नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं। तो आज की कथा में कि कीचक का वध भीमसेन ने कैसे किया। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया था। उसके बाद द्रौपदी अपना दुखड़ा रोने के लिए भीमसेन के पास पहुंची और उनसे कहा कि किसी भी तरह से कल का सूर्योदय कीचक ना देखे, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। तो भीम ने फिर द्रौपदी का जब सारा दुख सुन लिया तब उसको कहा कि तुम थोड़ा सा बुद्धि में वापस आओ और अपना दुख बुलाकर आने वाली रात के प्रदोष काल में उस कीचक से नृत्यशाला में आने को कहो। वहाँ दिन में तो कन्याएं नाचती हैं, लेकिन रात में कोई नहीं रहता। वहाँ पे एक सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा हुआ है। वहीं आने पर मैं कीचक को उसके मरे हुए बाप दादाओं से मिलवा दूंगा। तुम ये देखना कि जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते हुए कोई तुम्हें देखे नहीं। तुम ऐसी बात करना जिससे वहाँ पर वो किसी भी तरह से आ जाए। ये कहकर वो दोनों अलग हो गए और आने वाली रात की व्याकुलता से परेशान हो गए और वापस जाते वक्त दोनों अलग अलग रास्तों से गए थे। उधर कीचक सवेरे उठकर राजमहल में पहुंचा। द्रौपदी से बोला, मैंने तुम्हें राज्यसभा में लातों से मारा था, महाराज भी देखते रहे थे, कोई कुछ नहीं कर सका था। तुम मुझ जैसे पुरुष के पाले में पड़ी हो, तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता है। राजा विराट तो केवल नाम मात्र का राजा है, असली राजा तो मैं ही हूँ। मैंने ही इस राज्य को स्थापित किया है और मैं इस राज्य की सेना का सेनापति हूँ। तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। 100 मोहरें रोज तुम्हें दूंगा, उतनी ही दास दासियां तुम्हारी सेवा के लिए दे दूंगा। हम दोनों का समागम होना चाहिए, यानी संभोग होना चाहिए किसी भी तरह से। तब द्रौपदी बोलती है, ठीक है, तो मेरी एक शर्त है कि तुम मुझसे मिलने आते हो, ये तुम्हारा कोई भी मित्र या भाई ना जान पाए। तो कीचक बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे सूने घर में अकेला ही आऊँगा। द्रौपदी ने कहा, तो ठीक है, महाराज की बनवाई नृत्यशाला में रात में तो अंधेरा रहता है, मुझसे मिलने वहीं आ जाना। और वो स्थान गंधर्व भी नहीं जानते हैं। अब तो कीचक जो है खुशी के मारे पगलाया हुआ अपने घर चला गया। उसे नहीं पता था कि सैरेंद्री के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। वो तो कामांध था, काम के वश में था। अपने जाते ही अपने वस्त्र आभूषण संवारने लगा, सजने की तैयारी करने लगा। उसके बाद द्रौपदी ने पाकशाला में जाकर भीमसेन को कहा कि जैसा तुमने कहा था, मैंने कीचक को नृत्यशाला में बुला लिया है, वो अकेला ही आएगा, तब उसे मार डालना और अपने को गुप्त रहकर ही उस कीचक का संहार करना। भीमसेन जो है चुपचाप रात में जाकर नृत्यशाला में छिप कर बैठ गए और शेर की तरह जो है वो घात लगाकर प्रतीक्षा करने लगे। उधर कीचक जो है सज धज कर समागम की इच्छा से द्रौपदी से मिलने के लिए नृत्यशाला में आया और भीतर प्रवेश किया। अब वहाँ पर शैया पर तो जो है द्रौपदी की जगह भीमसेन लेटे हुए थे, अंधेरा था। कीचक हाथ से उन्हें टटोलने लगा, उसे ये लगा कि ये द्रौपदी लेटी हुई है। तभी भीमसेन जो है सहसा उछल कर खड़े हो गए और हंसते हुए बोले, आज तुझ पापी को मैं पृथ्वी पर पटक पटक कर मारूंगा, घसीटूंगा और तेरी बहन ये देखेगी और तेरे मर जाने के बाद सैरेंद्री जो है बेखटके विचरेगी और उसके पति भी सुख से रहेंगे। उसके बाद दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर हाथों से नाखूनों से प्रहार कर रहे थे और
कीचक ने वेग से जो है बहुत तेजी से भीम पर आक्रमण किया, लेकिन भीम स्थिर रहे। दोनों सांडों की भांति लड़ने लगे। युद्ध में भीम की पकड़ में आकर जो है कीचक अपना बल खो रहा था, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहा था छूटने का। फिर कीचक ने दोनों घुटनों से भीम को नीचे गिरा दिया। भीम जो तुरंत ही उछलकर खड़े हो गए और दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर वेगपूर्वक प्रहार किया। उसे निर्बल और अचेत होते देखकर भीम उसकी छाती पर चढ़कर उसे रौंदने लगे। उसके बालों को पकड़कर बाहों में जकड़कर बहुत देर तक उसे घुमाते रहे। कीचक छटपटाने लगा, चेतना लुप्त होने लगी। फिर भीम ने उसका गला दबा दिया। दोनों पुतलियां उसकी बाहर आ गईं, सब अंग भंग हो गए। कीचक की कमर को अपने घुटनों में दबाकर दोनों बाहों से गला घोंटकर उसे जानवरों की तरह मारने लगे। फिर भीम ने धरती पर उसे घसीटा। फिर कहा, जो सैरेंद्री के लिए कांटा था उसे मारकर मुझे शांति मिलेगी। कीचक मर चुका था, लेकिन भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ था। भीम बलपूर्वक उस पर चढ़ गए। कीचक के हाथ, पैर, सिर, सब अंग जो है उन्होंने उसके धड़ में ही घुसा दिए थे। जैसे कछुआ होता है उस तरह से उसको कर दिया था। कछुआ अपने हाथ पैर अंदर खोल में खींच लेता है, उसी तरह से उसके हाथ पैर जो उसके धड़ में घुसा दिए थे। उसके बाद द्रौपदी को बुलाया और दिखाया, ये देखो, ये मांस का लोंदा पड़ा है कीचक। जो दुष्ट तुमसे समागम की इच्छा करेंगे उनका यही हाल किया जाएगा। फिर द्रौपदी से पूछकर अब मैं जाऊं। उसके बाद वो वहां से चले गए। द्रौपदी ने रक्षकों को बुलाकर कहा, देखो, पराई स्त्री के प्रति दुर्भावना रखने वाले कीचक को मेरे गंधर्वों ने मारा है, गंधर्व पतियों ने मारा है। वो लोग मशाल जलाकर देखने लगे तो उसकी विभत्स लाश को देखकर बोले कि अवश्य ही इसे गंधर्वों ने मारा है। अब भीमसेन के जाने के बाद रक्षकों के द्वारा बताए जाने पर कीचक के जो अन्य बंधु बांधव थे वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कीचक के विभत्स शव को देखा तो विलाप करने लगे। उसका शव कछुए के समान दिखाई देता था, क्योंकि उसके सभी अंग शरीर में घुसे हुए थे। वो लोग उसे शमशान में ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी उन्होंने द्रौपदी को एक तरफ चुपचाप एक खंबे का सहारा लेकर खड़े हुए देखा और वो उनको देख रही थी। तो उन्होंने कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डालो, इसी के कारण कीचक की जान गई है, अन्यथा इसे कामी कीचक की लाश के साथ ही जला दिया जाए। फिर उन्होंने विराट से कहा, इस सैरेंद्री के लिए ही ये कीचक मारा गया है, अतः हम कीचक की लाश के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें। राजा विराट ने जला डालने की आज्ञा दे दी। फिर उन्होंने द्रौपदी को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे लाश के साथ टिकटिकी पर ही बांध दिया, जो देवी समान थे। शमशान भूमि की तरफ चल दिए उसको लेकर। तब द्रौपदी रक्षा के लिए चिल्लाने लगी और जोर जोर से कहने लगी कि मेरे पति जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल जहाँ कहीं भी हों मेरी आवाज़ सुने, ये सूत पुत्र मुझे शमशान में ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि विराटनगर में जाने से पूर्व युधिष्ठिर ने सबके गुप्त नाम रखे थे और वो गुप्त नाम यही थे, जय, जयंत, विजय, जयतसने और जयदल, ताकि किसी भी विपत्ति के समय इन्हीं नामों से पुकारा जाए, ना कि दूसरे नामों से। तो यहाँ पर ये गुप्त नाम जो रखे गए थे वो काम आया। द्रौपदी का ये आर्तनाद या विलाप सुनकर भीम जो है बिना कुछ सोचे हुए अपनी शैया से कूद पड़े। बोले, तुम्हारी आवाज़ मैंने सुन ली है द्रौपदी, अब इन सूत पुत्रों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भीम ने अपने शरीर को और बड़ा कर लिया। दीवार फांद कर, नगर का परकोटा लांग कर वो एक वृक्ष पर चढ़ने लगे और देखने लगे कि द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। फिर भीमसेन भी शमशान भूमि की दिशा में चल दिए और इतनी तेजी से चले कि वहाँ पे उन सूत पुत्रों यानी कीचक के बंधु बांधवों से पहले पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ उखाड़ कर कंधे पर रख लिया
और यमराज के समान जो है सूत पुत्रों की तरफ जो है दौड़ पड़े। उनको ये देखकर सूत पुत्र जो है भय से कांपने लगे और बोले, शैलेंद्री को छोड़ दो, ये बलवान गंधर्व जो है क्रोध में हमारी ओर आ रहा है, ये हमें मार डालेगा। फिर सूत पुत्र द्रौपदी को छोड़कर वो नगर की ओर भागने लगे, जिसको जिधर भागना था। लेकिन भीम ने उन 105 उपकीचकों यानी उसके बंधु बांधवों को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया और कहा, द्रौपदी जो निरपराध अबला को सताएंगे वो इसी तरह मारे जाएंगे। अब तुम नगर लौट जाओ और मैं दूसरे मार्ग से पाकशाला में पहुंच जाता हूं। तो उसके बाद क्या हुआ ये अगले एपिसोड में आप सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। नमस्कार।